नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। हम सभी लोग आज देखते हैं कि सीटेट जो फरवरी 2026 में पेपर होने वाला है, उसमें आज हम लोग देखेंगे मैथ्स और ईबीएस के क्वेश्चन। मैथ और ईबीएस का धमाका हम लोग देखेंगे। इसमें कंटेंट और पेडागोगी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा गया। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिख दिया। यहाँ पर पढ़ाया जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे। कह रहा 4 इकाई और 3 दहाई। 3 दहाई का मतलब 30 प्लस 4 34। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप शिक्षार्थियों की इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? एक सवाल है, एक पेडागोगी का सवाल है, जिसमें कक्षा 2 का छात्र है, जिसमें टीचर ने 4 इकाई और 3 दहाई, दहाई का मतलब 10 हो गया, 30 और 4 34 की जगह 43 लिख दिया। पहला ऑप्शन है, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न। अब उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, 34 की जगह 43 दिया। अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो और गलतियां करेगा, तो प्रैक्टिस तो हम कराएंगे नहीं। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। उन्हें बताएंगे कि वो गलत है। बच्चे को गलत तो कहना नहीं है, वो तो सही है। फिर उन्हें सही उत्तर 5 बार लिखने के लिए कहेंगे, गलत हो जाएगा। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों को लिखना सिखाएगा और उसे कोई भ्रम न हो। तो ये जहां पे हमेशा दहाई और इकाई कराएगी, वो भी गलत है। इसका ऑप्शन आएगा बी, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शन करने के लिए कहेगी और फिर लिखने के लिए कहेगी। इसका ऑप्शन जो है मिलेगा बी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गणित के मैपिंग के लिए कौन सा सही नहीं है? प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन और प्रोत्साहित करना हो सकता है। प्रतिचित्रण मैपिंग करेंगे, गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये गलत है। मैपिंग कर रहा है, गणित का भाग नहीं है, ये गलत है। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन कर सकता है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। जो मैपिंग होता है क्या नहीं करता है, मतलब ये भी कर रहा है सही, ये भी कर रहा है सही, ये भी कर रहा है सही, तो एक ही नहीं होगा। ऑप्शन बी। यहाँ पे नहीं शब्द पूछ रहा है, गलत शब्द पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में कौन सा गलत शब्द है। तो चारों ऑप्शन में जो गलत पूछ रहा है वो है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 33 यहां पे देखेंगे। 33, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है? कोई संबंध नहीं है, यानी आपसे इन चारों ऑप्शन में से क्या पूछ रहा है? एक गलत है और इसमें जो है एक गलत है और 3 क्या है? सही है। तो हमें गलत वाला बताना है, क्योंकि आपको ओएमआर शीट में एक ही रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया है कोण, सिमेट्री, प्रतिरूप, पैटर्न जिसे कहते हैं, चौपड़, टेस्लेशन, ये पढ़ाते हैं। सिमेट्री है, पैटर्न है, एंगल है। ठीक है, तो हम इसमें क्या नहीं पढ़ाते हैं? तो हम बच्चों को सिमेट्री नहीं पढ़ाते हैं। सिमेट्री क्या होती है? यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो दिए गए फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और उसको रिवॉल्व करेंगे जनरेटिंग लाइन के थ्रू, तो फिर पूरा का पूरा फिगर। जैसे ये सर्कल है, इसको यहां से काट दिया
तो दो इक्वल पार्ट हुआ, फिर इसको हम रिवॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा फिगर मिले, उसी को हम कहते हैं सिमेट्री। ये क्लास में आपको उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है, यह उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। जो गणितीय खेल हैं और जो पहेलियां हैं वो क्या मदद करते हैं, यहां पे देखते हैं। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में हो सकता है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में यह भी हो सकता है। गणित को आनंददायक बनाने में यह हो सकता है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करना। गणित की जो पहेलियां हैं, देखो गणित के सकारात्मक अभिवृत्ति ये बी और सी है सही, लेकिन सबसे ज्यादा आपको डी सही होगा। जब समस्या का समाधान करेंगे तो उसमें आपको सकारात्मक अभिवृत्ति पॉजिटिव देंगे। प्रतिदिन के विचार को डे टू डे लाइफ से जोड़ेंगे, उनको आनंदमय बनाएंगे। सारे काम जो है करेंगे, कब करते हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लगाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। अच्छा है, ए बी सी डी दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब सही है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, कौन सा विकल्प चुनेंगे तो ए ऑप्शन चुना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। एक रेक्टेंगल है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों के बराबर है, ठीक है ना। परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को समझने के किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। पैमाने का प्रयोग करके बताएगा, जियो बोर्ड का प्रयोग करके, और आलेख ग्राफ पेपर का प्रयोग करके, कागज मोड़ करके। देखो आयत और समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, ये होता है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री हम किससे पढ़ाते हैं, जियो बोर्ड से पढ़ाते हैं। जियो बोर्ड से हम क्या पढ़ाते हैं, ज्योमेट्री पढ़ाते हैं। तो ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे, उसे सिखाएंगे, तब हम उसे बताएंगे कि उसका क्षेत्रफल दोनों का इक्वल है। क्वेश्चन नंबर यहां पे दिया है 36। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न के कौन सा नहीं हो सकता। नहीं का मतलब दिया है गलत। गणित को बच्चों के जिंदगी के अनुभव का भाग है, सही है। समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, यह सही है। गणित उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। उच्चतर हायर क्लासेस, हम बच्चों को हायर क्लासेस की तैयारी नहीं कराते, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। चूंकि नहीं पूछा है, नहीं का मतलब इन चारों ऑप्शन में गलत कौन है, तो चारों ऑप्शन में जो गलत है वो है ऑप्शन डी। चारों ऑप्शन में गलत जो है वो ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 37। अब यहां से आपके न्यूमेरिकल आ गए हैं। न्यूमेरिकल देखेंगे, 29503 में 5 के स्थानीय मान, 3271 में 7 के अंकित मान में अंतर। अच्छा देखो यहाँ पे स्थानीय मान कैसे होगा, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 0500 हो जाएगा, माइनस 7 का अंकित मान 7 ही होगा, और जब घटाएंगे तो 493 आएगा। ऑप्शन इसका ए आएगा। स्थानीय मान और अंकित मान का डिफरेंस कह रहा है। स्थानीय मान और अंकित मान का डिफरेंस कितना आएगा, 493 आएगा। थ्री 28 इकाई और दहाई प्लस 10 है। देखो इसका हो गया 30028 इक्वल टू 28 प्लस 28,000 है, तो ये 1000 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 10xyz। इसको इसके साथ ऐड करके इधर माइनस करेंगे, तो 30028
माइनस 28028 इज इक्वल टू 10x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 2000 इज इक्वल टू 10x, जीरो से जीरो कट गया है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 200। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 200। 200 का ऑप्शन का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 200 आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा है जब इसको डिवाइड किया जाता है और इनको डिवाइड किया जाता है तब जो है क्या आता है। देखो 80808 को हम 108 से डिवाइड करते हैं, इसका रिमाइंडर देखना, इसका रिमाइंडर आएगा 3। और 90909 को जब 109 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 24। इन दोनों रिमाइंडर को भाग देना है, 24 में 3 से भाग देंगे तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। कितना क्वेश्चन गया, देखो भागफल पूछा हुआ है, कितना भागफल होगा 8 होगा। इसका भागफल कितना होगा 8 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहां भी है, देखो 3032874 इंटू एक्स वाई जेड। 4 से कटेगा, 4 एक कम 4, 4 सटे 28, 7 9 63 और 9 के टेबल में कट जाएगा। 9 पचे 45, 9 छक 54 हो जाएगा। यहां पे हो गया 603, 603 में भाग देना है, 9 छक 54 हो जाएगा और फिर 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 67 आएगा। 67 का मतलब ऑप्शन ए आएगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये सवाल बता दिए, इसका ऑप्शन 67 है। अब आते हैं 41 में। क्वेश्चन नंबर 41, 200 400 के बीच 30 45 और 60 का सबसे छोटा साल, सबसे छोटा को कहते हैं एलसीएम। अगर 30 45 और 60 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 180। सबसे छोटा का मतलब एचसीएफ और सबसे बड़ा का मतलब होता है एचसीएफ। 180। अच्छा 15 24 और 45 का अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो इसका एचसीएफ आएगा 3। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो इसका एलसीएम है 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलत किए थे। तो अगर ये 200 और 400 के बीच में होगा 180 तो जो अगला एलसीएम होगा 180 का मल्टीपल होगा। अगर हम 180 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 360 हो जाता है। 360 देखो 200 और 400 के बीच में है, यह 200 और 400 के बीच में है। और अब यहां 360 हो गया और 360 में 3 से डिवाइड करेंगे 120 आंसर है। अब कहे ये 360 क्यों लिया, क्योंकि ये 200 और 400 के बीच में कह रहा है, पहली बात। जो एलसीएम आया है अगला नेक्स्ट एलसीएम इसी 180 में नेचुरल संख्या से गुणा करते 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये तब तक गुणा करते जाते हैं जब तक कि इसके और इसके बीच में नहीं आ जाता। तो 1 का गुणा करने से कोई मतलब नहीं होता, 2 और 3 से गुणा करते जाते हैं जब तक इसके बीच में नहीं आ जाए। तो इस तरह से ये सवाल इस टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 42, एक संख्या 100 का आधा, 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा कितना होगा 50। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में, 4 दहाई का मतलब हो गया 40, 5 दहाई का मतलब हो गया 50।
यानी 40 और 50 के बीच में है। तो देखो यहाँ पे हो गया 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और इसके बाद 50 आएगा और ये 40 है इसके और इसके बीच में। इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। देखो जब हम लोग पढ़ते हैं तो इधर पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पर इकाई और दहाई है। इसमें इकाई का अंक ये दहाई के अंक से एक कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना कम है? 3 कम है। यहाँ कितना कम है? 2 कम है। यहाँ कितना कम है? 1 कम है। ये इकाई का अंक दहाई का अंक कितना कम है? 1 है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 ज्यादा है, अब ऐसे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या हमें क्या मिली? 43। अब फिर करा इनका सम 7 है। देखो 43 है, 43 मतलब 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो हमसे पूछ रहा है 4 इंटू 3 इन संख्याओं का मल्टीपल कितना होगा? 12 होगा। 12 का मतलब क्या आएगा? बी आंसर। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां। देखो टोटल 360 है, इसका 2/3 लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी है? 360 का 2/3, तो 3 एक कम 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 240 हो गया। 360 में से 240 से है तो बची कितना? 120, 120 बच गया। 240 लड़कियां हो गया तो बॉयज कितने हो गए? 120 हो गए। ठीक है, कह रहा है और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4, इसका 3/4, 4 तिया 12, 30 तिया 90, 90 खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। टोटल लड़के कितना है? 120, 90 खिलाड़ी, तो जो खिलाड़ी नहीं है कितने हैं? 30 हो जाएंगे, क्योंकि 120 अब माइनस 90 और बराबर कितना हो जाएगा? 30। आपको यहां पर आंसर मिला 30। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है हरीश ने 49553 रुपीज में खरीदा है और कहा है 8076 रुपीज वो कैश के रूप में दे दिया। तो अगर इसमें से इतना कैश के रूप में दिया है तो वो कैश हो जाएगा और जो बचेगा वो 37 से डिवाइड करेंगे, प्रत्येक किस्त आ जाएगी। देखो यहाँ पे 13 है तो 7 6 13। ठीक है, यहाँ पे 14 है, 14 और 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 8 1 9 41। इसको 37 से डिवाइड करना है, तो 37 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर देखो आगे, हाँ यहाँ पे है। इसका आंसर आएगा 1121। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1121 रुपये जाएगा। एक किस्त बनेगी 1121 रुपए की। तो इसका आंसर आया 1121 रुपये। क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा है एक ट्रेन हैदराबाद से शुक्रवार को यहां से चली है। ये हैदराबाद है और ये चली है 13:15 और ये कब चली है? यहां से फ्राइडे को चली है और यहाँ पे सैटरडे को पहुंच रही है। तो इसके बीच कितने घंटे का टाइम हुआ? 24 आवर का टाइम हुआ। लेकिन ये चली है बंगलुरु, पहुंची है 7:30 बजे। यहां जो पहुंची है 7:30 बजे पहुंची। तो यहाँ पर 1:15 पर चली है और 7:30 बजे पहुंची है, तो कितना घंटा पहले पहुंच गया? तो देखो 13 15 में से
7.5 घंटा पहले माइनस करते। यहां से एक उधार लेंगे 60 और 60 में 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 75। 75 में से आ गया 45 और यहां पे आ गया आपको 12, तो 7 5 12, यानी 5 घंटा 45 मिनट पहले पहुंचे। और फ्राइडे से सैटरडे के बीच 24 घंटा होता है, इसमें 5 घंटा 45 मिनट पहले पहुंच गई है, तो 45 का मतलब ये हो जाएगा 15, और 15 का मतलब हो जाएगा 18 घंटे 15 मिनट। इसका ऑप्शन आएगा डी। पहले 24 घंटा होगा, अगर फ्राइडे से चली है सैटरडे को, अगर 1:15 पर यहां पहुंचती 13:15 पे, 13:15 ये ट्रेन का टाइम है, हम लोगों का टाइम जो है 1:15 हुआ, तो 24 घंटा सीधे सीधे होता। लेकिन ये पहुंची है 7:30 सुबह पहुंची है, तो कितने घंटे टाइम सेव की है, 5 घंटा 45 मिनट। 24 घंटे में से 5 घंटे 45 मिनट माइनस कर देंगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है किसके सेकंडों की संख्या के। यहां पे 4 ऑप्शन दिया है। देखो 15 दिन, 15 हो गया, और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट। देखो यहां मिनटों की संख्या बराबर किया है, तो इसमें इतना हुआ, बराबर हो जाएगा। यहां पर एक्स वाई जेड, देखो इसको हमने कहा कि यह एक्स वाई जेड है, यहाँ पे आवर है, और घंटे से कहां जाना है, सेकंड में जाना था। तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। यहां से आवर से सेकंड में जाना है, तो 60 तो 60 से कटेंगे, 15 से कटेगा, 15 चौके 60 और 4 छक 24, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वाला आंसर आएगा। और 6 वाला आंसर मतलब डी आंसर, 6 घंटे इसको होगा। क्वेश्चन नंबर 47, संतरे के 15 लीटर और 286 ml जूस को 19,714 में मिला दिया गया, तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 000, 9 1 10 5 15 35 लीटर। 35 लीटर में से कह रहा है 12 लीटर 750 उपयोग कर लिया गया, तो 12,750 इसमें से माइनस कर दिया। अगर 12,750 इसमें से माइनस किया तो ये कितना आ गया, 250 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है 34 हो गया, और 34 4 में से 2 गया 2 और 22 हो गया। ये 22 लीटर 200 इतना लीटर है, और एक बोतल है 250 लीटर का जूस भरना है। पहले इसको लीटर को मिलीलीटर, क्योंकि ये मिलीलीटर में है, तो हम जानते हैं 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2250 मिलीलीटर हुआ, और एक बोतल में 250। अब ऐसा नहीं कि ये 250 250 से काट दो 22 और 22 आंसर खोजने लगो, नहीं आएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 89। 89 का मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा बी। अगला सवाल फिर देखते हैं हम लोग। करा है यहां पे, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने है। एक आयत है, इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ये बी है, चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है। एक स्क्वायर है, इसकी जितनी साइड होगी, इसकी साइड की क्या होगी, ये ब्रेथ जो है उसकी साइड की आधी होगी, जिसका परिमाप 72 है। इसका पेरीमीटर जो दिया हुआ है 72 मीटर, तो इसकी साइड कितनी होगी जी, साइड जो होगी पेरीमीटर का 4 से डिवाइड करते हैं, तो
4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 हो गया। इसकी शायद 18 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? 18 का आधा 9 और 9 गुणे 3 27 हो जाएगा। जरा इसका पेरीमीटर निकालें। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ और 2 इंटू 27 प्लस 9 36 हो गया और 2 गुणे 36 कितना हो गया? 72। 72 का मतलब ये हो गया आयत और वर्ग दोनों के परिमाप क्या है? बराबर है। 72 का मतलब हो गया कि आयत के जो वर्ग है और आयत है दोनों के पेरीमीटर क्या है? इक्वल है, बराबर है। ये पेडागोगी टाइप का सवाल था। अगला सवाल फिर देखेंगे। यहां भी अच्छा सा सवाल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं का मतलब आपको गलत बताना है। गलत का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक गलत बताना है, क्योंकि ओएमआर सीट में आपको गलत वाला ही यहाँ पे ये वाला है। उस ओएमआर सीट में जो ए बी सी डी 4 होते हैं, 4 में से केवल एक ही रंगना होता है, चारों नहीं रंगना होता है। तो 4 में से एक पूछ रहा है कि कौन सा उस गलत है, वही ऑप्शन आप उसमें रंग दो। घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई इतनी ऊंचाई है, घनाभ के आयतन और भुजा बराबर है, ये बात सही है। 10 का शतांश, शतांश मान्य होता है 100। देखो 10 का शतांश का मतलब 100, ठीक है। 10 का शतांश का मतलब 100 और 100 का मतलब हो गया 1/10 और ये 0.1, ये भी सही है। 55 लीटर और 55 मिलीलीटर बराबर, ये गलत है। क्योंकि देखो अगर 55 लीटर है और 55 ml है, ml को लीटर में बदलेंगे तो मिलीलीटर को 1 मिलीलीटर में 1000 ml होता है, लीटर हो गया। अब ये जुड़ेगा 55 प्लस 0.055, इसका आंसर होना चाहिए 55.055, ये आना चाहिए। और दिया है 55.5, यानी गलत कौन है? सी वाला गलत है। इसका जो ऑप्शन गलत है वो सी वाला ऑप्शन गलत है, और आंसर आपको गलत पूछा है इसलिए आपको सी पर ही लगाना है। आंसर इसका सी आएगा। तो अंकों की संख्या को दूसरी एक अंकीय संख्या या 2 अंकीय संख्याओं के साथ गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का योग का वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन नियम, गुणन का विभाजन और प्रतिलोम नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। 2 अंकी संख्याएं हैं और एक 2 अंकी संख्याओं को दूसरी एक अंकी या 2 अंकी संख्याओं से गुणा करना है। तो देखो गुणा वाला प्रश्न, योग वाला तो नहीं सही होगा क्योंकि गुणा की बात कर रहा है। तो गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय 2 अंकी संख्याओं में क्रम विनिमय के नियम से वो नहीं होगा। वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन का नियम, विभाजन और प्रतिलोम का नियम, ये भी नहीं होगा। क्रम विनिमय का नियम क्या होगा कि योग का क्रम विनिमय नियम, ये भी सही नहीं होगा। योग का क्रम विनिमय गुण, तो क्रम विनिमय का योग वाला तो नहीं सही होगा क्योंकि 2 अंकी संख्या है और किसी भी 2 अंकी संख्या से मल्टीप्लाइड करना है। तो इसका क्या करेंगे, कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन योग पर वितरण का नियम, ये होना जरूरी है आपको। इसका भी होना जरूरी है। कैसे होना जरूरी है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया, छोटा सा एग्जांपल लिया, तो हम क्या करेंगे इसको 30 प्लस 5 और गुणे 25। तो देखो गुणन और फिर योग का वितरण, योग है, वितरण का मतलब यहाँ 25 का 25 यहाँ कितना होगा 45, 450 और 25 पंजे 125। अब जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से गुणा का इसमें गुणन और योग का डिस्ट्रीब्यूटिव नियम लागू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53,
गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक कारण नहीं माना जा सकता? गणित में भयभीत होने के लिए और असफल होने के लिए कौन सा एक कारण नहीं माना जा सकता? प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लिंग भेद। लिंग भेद जो है, लड़के और लड़कियों में अंतर करना, वहां पे जो लिंग भेद है वो भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। तो इसका आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54। तो दशमलव संख्याओं को योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? दशमलव की संख्या को पढ़ाना है, तो दशमलव की संख्या को पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोतियों की माला, ग्राफ पेपर, गिनतारा। देखो, जब हमें दशमलव पढ़ाना होगा, हम ग्राफ पेपर पढ़ाएंगे। ग्राफ पेपर बचपन में बनाए होंगे इस तरह से, ऐसे और ऐसे था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता। अगर एक की वैल्यू लेना है तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, फिर इसका भी 0.1, इसका भी 0.1, 0.1, 0. अगर हमें दशमलव पढ़ाना है तो हम किस पे पढ़ाएंगे बच्चे को? ग्राफ पेपर की सहायता से ही पढ़ाएंगे। कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दो संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता? कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी यह सोचते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणन से प्राप्त संख्या जो है क्या है, सदैव दो संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा, बार बार जो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि होती है, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करना हो सकती है। एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि अप्लाई करेंगे, रेखा पर अप्लाई करेंगे नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो आएगा सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें माप पढ़ाना है, मेजरमेंट पढ़ाना है, तो कौन सा सत्य होगा? प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद आता है, ठीक है, हो सकता है। केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद होना चाहिए, ये भी गलत है। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद होना चाहिए। जैसे कहीं आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, घर पे आपके इंची टेप नहीं है तो क्या करते हैं, उसे तागे से माप लेते हैं, रस्सी से माप लेते हैं और दुकान पे ले जाते हैं, कहते हैं इतना ही बड़ा दे दो। अगर उसे मीटर सेंटीमीटर में, मान लो वो मीटर और सेंटीमीटर में अपना पैसा रख रहा है, तो उस तागे को मीटर और सेंटीमीटर में नापेगा। और मीटर और सेंटीमीटर में जहां वो नापा, क्या होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। तो अनस्टैंडर्ड पहले आया और स्टैंडर्ड बाद में आया। इसका ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषय का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकनों का उपयोग किया जा सकता है? सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा। देखो यहाँ मौखिक परीक्षा की बात आ गई, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना,
क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्रक। देखो, हम बच्चों को उसकी जिंदगी से जो ये गणित पढ़ाएंगे, पहले तो क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाएंगे, ठीक है, फिर सर्वेक्षण, फिर परियोजना प्रोजेक्ट वर्क देंगे, जांच सूची नहीं बनाएंगे, चेकलिस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि उसे क्या करेंगे, हम उसे फील्ड ट्रिप पर लेके जाएंगे। और फील्ड ट्रिप पे ले जाने से बाद क्या होता है, जो बच्चा सिद्धांतिक चीज सीखा है उसका क्या सीखता है, व्यवहारिक सीखता है। क्वेश्चन नंबर 58, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड, टेलर गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड, टेलर का गिनतारा भिन्न का किट और संख्या चार्ट। देखो, बच्चा कैसा है, दृष्टिबाधित, दिखाई नहीं पड़ा, तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे जिससे क्या होगा कि दिखाई न पड़े, ठीक है। तो देखो, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड, कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। देखो, आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें आवाज आते हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता वो क्या करता है, आवाज से दिखाई पड़ता। संख्या चार्ट है, गिन नहीं पाएगा, कंप्यूटर जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, ये गिनतारा जो होता है ना, इस तरह से होता है, गिनतारा जो है वो ऐसे गिन लेगा, तो इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 59, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है, प्रांगण है? पंक्तिबद्धता, आनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण, आनुपातिक पंक्तिबद्धता वर्गीकरण, प्रतिबद्ध, ये दोनों तो नहीं होता। क्लासिफिकेशन कर लेंगे, पंक्तिबद्धता कर लेंगे, अनुपातिक विवेचन कर लेंगे, इसका ऑप्शन आएगा बी। प्याजे भी कहता है मूर्त अवस्था में बालक क्या करते हैं, उसको श्रेणीबद्ध कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। प्याजे जो कहता है वो यही तो कहता है, प्याजे कहता है उसे सीरीज के रूप में बना लेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे, विवेचना कर लेंगे मूर्त के रूप में, तो ये इसका ऑप्शन आएगा आपको बी। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60। कक्षा पहले के एक शिक्षक ने एक शिक्षार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर, 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी की गणना के सिद्धांत में किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना है? स्थिर क्रम, अमूर्त चिंतन, एक संगता सिद्धांत, अमूर्त। बच्चा अमूर्त सीखता नहीं है, एक नियम में सीखने में दिक्कत है। 10 वस्तुओं को 2 पेन, 5 रबर, 3 शार्पनर, तो जब ये काउंट कर रहा है, देख रहा है, तो ये अमूर्त तो होगा ही नहीं। अरे अगर ऐसे और ऐसे दो आपको दिखा दिए, अरे 5 अंगुली दिखाई, 1 2 3 4 5 तो दिखाई पड़ रहा, तो ये मूर्त है, अमूर्त तो है नहीं, तो अमूर्त भी नहीं होगा, अमूर्त नहीं होगा, अमूर्त नहीं होगा, बी ऑप्शन बचे। इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन मैथ का किया, और अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ईबीएस के क्वेश्चन करेंगे। एनवायरमेंट स्टडी के क्वेश्चन करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उप विषय चतुर्दश निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। आपको 5 थीम बताए गए हैं ईबीएस में, 5 थीमों में से वो कह रहा है कि एक थीम में पौधे और पशु जो रखे गए हैं,
परिवार और मित्र का उपथीम है। तो कौन सा एक कारण को छोड़ दो जो उनके साथ है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं को स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे के घनिष्ठ संबंधों में साझा करते हैं। इस बात को उभारना किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं पौधों में घनिष्ठ रूप में है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ठीक है ना। कौन सा एक कारण जो है छोड़ देना है। छोड़ देना का मतलब है आपको गलत बताना है, यानी 3 इसमें सही हो गए, एक गलत है और वही बताना है। यहां सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पशु की सहायता करेंगे। मनुष्यों को एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है ये भी बताएंगे। पौधे और पशु कैसे संबंध है, इस बात को उभारेंगे कि किस प्रकार समुदाय में जीवन आजीविकाएं विशेष पशु और पौधों से है। ये बात नहीं करेंगे, यानी हमसे एक छोड़ करके पूछा है। इसका ऑप्शन जो आएगा डी ऑप्शन आएगा। इसका जो ऑप्शन आया आपको डी मिला। क्वेश्चन नंबर अगला, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य। शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है ये देखना। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना हो सकता है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना यह भी हो सकता है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना हो सकता है। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना हो सकता है। इसका मतलब है कि इसका ए बी सी डी सभी ऑप्शन सही है। इसके सभी ऑप्शन क्या है, सही है। यहां पर एक कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, निम्नलिखित अवतरण पर आधारित शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरी में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने को प्रयोग देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चा द्वारा दिए गए उत्तर है। यानी कटोरे में पानी है, वाष्पीकरण हो गया, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। यह उत्तर बच्चे को उसके विचारों के बारे में क्या दर्शाता है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो बच्चे के विचार में क्या दर्शाता है। बच्चे के उत्तर तर्क संगत नहीं है, ये गलत है। बच्चों को सोच गलत है, ये भी है। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर रहा है। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पीय विचार है, वैकल्पिक विचार है। अवलोकन अच्छा नहीं कर रहा है कि पानी जो है वहां खत्म हो गया, चाहे जैसे हुआ। इसका ऑप्शन डी होगा। वाष्पीकरण के बारे में, इवापोरेशन के बारे में जो अमूर्त चीजें हैं उसका विकल्पीय विचार है। उसका विकल्प है कि भगवान ने पानी पी लिया, कुछ हो गया, उसे पता नहीं है। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करना चाहिए। वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद कराने के लिए बोले। उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा करें। बच्चों को बता दे कि वे गलत है। बच्चों को बताना कि वे गलत है, ये बात गलत है। एनसीएफ 2023 ये मना करता है, ये भी मना करता है, ये भी मना करता है। बच्चों को उससे पुनः पहुंचने के लिए उस पर क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 उसी से रिलेटेड है। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे गमित कीजिए। जल चक्र के 5 लाभ उठाइए। ठीक है, बच्चों को विविध सोच का आकलन करना है। अब इसमें आप क्या करेंगे। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, इसमें भी बच्चा सोच। जल चक्र के क्रम को सोपान की सूची बनाइए, ये तो बना देगा।
जलचक्र का आरेख बनाइए, ये भी बना देगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया। जल चक्र यदि होता ही नहीं, यदि वाटर साइकिल नहीं होता तो क्या होता? डिफरेंट टाइप की विचारधारा बच्चों में आएगी, तो विविध प्रकार की विचारधारा आएगी, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, ये आपकी जो है नोट्स से है। ये आपको जो हम नोट्स देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, उस नोट्स से आपको फंसेगा। नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता है। कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है? अगर यहाँ पे देखो इंडिया का ये पार्ट है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर अगर यहाँ पर है तो इधर होता है पंजाब, यहां पर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश पंजाब ये दोनों होगा, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राजस्थान पड़ोसी राज्य। देखो इधर पंजाब इधर हिमाचल प्रदेश, तो देखो पहला ही ऑप्शन मिल गया पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये दो पड़ोसी राज्य इसके है। क्वेश्चन नंबर 67, इसको मिलाना है। मनाली, कुल्लू मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख, यहां से इस तरह से मिलाना। पांच खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, देखो ये असम में बनते हैं। पत्थर या लकड़ी से बने ढालूदार छत, ये कहां बनते हैं? ठीक है। मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों से, ये कहां बनते हैं? राजस्थान में बनते हैं। पत्थर के बने घर जिसमें फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, यह लेह लद्दाख का है। 5 हो गया। बांस के पत्थर या लकड़ी से बने ढालूदार, ये आपके मनाली का है। लेह लद्दाख हाउस बोट नहीं होता है, ठीक है ना। लेह लद्दाख में इस तरह से पत्थरों के बने जिसपे घर होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, तो इनको हम इस तरह से मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, पशुओं की त्वचा का विविध पैटर्न डिजाइन उनकी शारीरिक शक्तियों को इंगित करता है, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो जो उनके त्वचा का पैटर्न है, त्वचा का उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जो पैटर्न बनता है वो किसका बनता है? बालों के कारण बनते हैं, तो इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर, जो व्यक्ति जंगलों में कम से कम 25 वर्ष तक रहते हैं, उनका उस जंगल की भूमि पर उस पर पैदा होने वाली वस्तुओं का अधिकार है। यह जनादेश किसमें है? यह जंगल अधिनियम 2007 में है। यह जंगल अधिनियम 2007 में ये वर्णन है कि ऐसे व्यक्ति जो लगभग जो है 25 वर्ष से जंगलों में रह रहे हैं, वो जंगल पर उनका अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से मच्छरों को फैलाने वाले रोगों का समुच्चय है। देखो मलेरिया, HIV, एड्स। देखो एड्स जो है मच्छर से नहीं पहुंचता है, एड्स जो है मच्छर से नहीं होता। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा भी मच्छरों से नहीं होता है, हैजा गंदे पानी पीने से होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया इसमें आता है। पीचर प्लांट के बारे में, घटपर्णी पौधा निफेंथीस, ये सारे के सारे आपको हमारे जो नोट्स देते हैं उस नोट्स में सारे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो घटपर्णी पौधा निफेंथीस क्या है? भारत में नहीं पाया जाता, पाया जाता है असम में, भारत में असम में पाया जाता है। मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों चालाकी से फंसाकर खा जाता है, सही बात है। कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि आती है, ये भी गलत है। वह मुंह छोटे बड़े कटीले में कर लेता है, ये इसका ऑप्शन आएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह अयस्क प्रचुर? आंवला, पालक आलू में नहीं होता। आलू में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका आंवला, पालक और गुड़ जो पाया जाता है आयरन, वो कहां पाया जाता है? आंवला, पालक और गुड़ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च का व्यवसाय आया था दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, उज्बेकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यहां से तो आया ही नहीं। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कहां से आएगा? दक्षिण अमेरिका से आएगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, दक्षिण अमेरिका से आएगा। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं? कैक्टस जो कांट है वो बारबेट, रोबिन, कलचड़ी, फाख्ता और शकरखोरा नहीं, डोफ यानी फाख्ता जो है अपने घोंसले को दो कैक्टस के बीच में कटीले झाड़ियों में बनाती है। तो इसका आएगा सी। किस पशु के विषय में नीचे गदे यह भालू जैसा दिखता है? ये आपका आएगा स्लॉथ। ये जो दोनों कंडीशन आएगा स्लॉथ के हैं। भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं होता। एक दिन में 17 घंटे वृक्षों के उल्टा सोता है, जिस पर वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये जो पशु आएगा वो आएगा स्लॉथ। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किन की दृष्टि श्रेणी होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं? सांप, रेशम, छिपकली नहीं हो सकता। चील, गरुड़ और गिद्ध यह मानव से 4 गुना ज्यादा देखते हैं। यह मानव से 4 गुना ज्यादा देखते हैं, चील, गरुड़ और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 77। नीचे यह स्टेटमेंट दिया गया है, फिर ये देखो। एक फसल कटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि के बांस, अन्य खरपतवार जो भी कुछ आते हैं उन्हें उखाड़ दिया नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। यह भूमि खेती के लिए तैयार करती है। तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ऐसी खेती को कहते हैं झूम खेती, शिफ्टिंग खेती। ऐसी खेती जो होती है शिफ्टिंग खेती के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि को अपने सिर के इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया करता है वाद्य यंत्र को सूंघकर, ध्वनियों को सुनकर, वाद्य यंत्र के गति को देखकर नहीं, वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की अनुक्रिया पर। वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न ये कंपनों की अनुक्रिया पर वो करता है। इसका ऑप्शन जो आएगा डी ऑप्शन आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है, गलत है, सही नहीं है। क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार वर्गीकृत है, यह से गलत है। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि यह सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है तो गलत ही है।
माँ पिता और उनके दो बच्चे को हम परिवार कहते हैं और ऐसे को हम क्या कहते हैं, आदर्श परिवार कहते हैं। यह भारतीय परिवार में यही आदर्श परिवार कहा जाता है, माता पिता और बच्चे। क्वेश्चन नंबर 80, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है कैसे? एसिड होती है, अम्लीय होती है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इस पाचक रस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा 3 में एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए, दवाओं के गुणों की पत्तियां और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए के सभी मान और समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन में के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होना चाहिए। बच्चे अनुभव पर निर्भय करते हुए बच्चों को वर्गीकरण के बहुत सारे तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट होता है, स्पेशल होता है। सही, इसका एक ही सही उत्तर होता है, एक सही उत्तर होगा मुगल। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने में केंद्रित है जिसका विभिन्न अर्थ लगाया जाता है, यह भी गलत है। निर्भय है। संदर्भों में बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्लास में लाना चाहिए और जो लाते हैं उसकी क्या करना चाहिए, सराहना करना चाहिए। सराहना भी एक प्रकार का क्या है, मोटिवेशन है जिससे बच्चा खुश होता है, इसलिए बच्चे की सराहना करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, पर्यावरण अध्ययन कि अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलापों का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचि कर लगेंगे, ठीक है। मूल्यवान सामग्री लगी हो, इससे कोई मतलब नहीं। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, मूल्यवान सामग्री लगी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सी अगर ऑप्शन निकल जाएगा तो आपको बचेगा ए, बी और डी। ए, बी, डी का मतलब ये है। मूल्यवान चीजों से कोई मतलब नहीं, बच्चा सीख रहा है, कितने भी मूल्य लग जाए, कितने भी वैल्यू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर मतलब इसमें से गलत आपको छंटना है। बच्चों दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं, ठीक है। सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सराहना मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना, यह भी सही है। अंक की उपलब्धि लाना, अच्छा सुधार प्रदर्शित करना, ये सबसे केवल एक गलत है। इसका ऑप्शन जो है बी गलत है, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 84, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, निर्धारित मापनियां, दत्तकार, यानी इसमें आएगा आपको रेटिंग स्केल। बच्चे की रेटिंग स्केल से हम बच्चों के पर्यावरण अध्ययन की व्यवस्था करते हैं। ये खास तौर से साइंस में ही होता है और पर्यावरण यहाँ पे एक साइंस ही सब्जेक्ट जैसा है। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे पौधों के बारे में बच्चों को सहजता अनुभूति विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है? बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते, घास पौधा नहीं होता, कुछ सब्जियां फल होती हैं, इसे फल वाली सब्जी भी कहते हैं।
कुछ सब्जियां फल होती है, सभी सब्जियां फल नहीं होती हैं, बल्कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। ये बात आपका सही है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने में निम्नलिखित में से कौन सा आकलन की संभावना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ का दिया नहीं है। प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, उपयोग और चर्चा करना। हम वयोवृद्ध से पूछ रहे हैं, उनके जवाब में प्रश्न पूछ रहे हैं। अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन, अभिव्यक्ति नहीं होगा क्योंकि अभिव्यक्ति बालक नहीं करेगा। हम दूसरे से पूछ रहे हैं तो क्या करेगा, अभिव्यक्ति वो कहेगा, बालक अभिव्यक्ति नहीं करेगा। तो इसका आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री कुछ उपयोगी वस्तुओं बनाने को कहता। शिक्षक कौशल अभिप्राय नहीं है। कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास सही है, बच्चों के पुनर्चक्र पुनः उपयोग रूपांतरण को समझ देना ठीक है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। देखो ये सही है, ये सही है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, घरे के रद्दी और कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं। और यहाँ पर विद्यार्थियों के श्रेष्ठ के बारे में निर्णय करना, सबसे ज्यादा सुटेबल ये होगा, आपको ए सही होगा। कागज की रद्दी से बनाने से हम श्रेष्ठ विद्यार्थी की निर्णय नहीं ले सकते। इसका ऑप्शन आएगा ये। तो सवाल 88 देखेंगे। रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है। मेरी शक्तियां क्या थी। मुझे सचमुच कठिन क्या लगता है। ये 4 प्रश्न हैं। ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर से होगा शिक्षक द्वारा समय का आकलन, बच्चों का स्व आकलन, इसके बाद जो है शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। अच्छा देखो, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना। अच्छा और यहाँ पे है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, ठीक है। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है। मेरी शक्तियां क्या है। ये शक्तियां, मैं सचमुच मुझे सचमुच कठिन क्या लगता है। ये 4 प्रश्न में शिक्षक का समय का बच्चों का स्व आकलन हो सकता है, सही है। और यहाँ पे आपको शिक्षकों का स्व आकलन गलत हो जाएगा। बच्चों शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, बच्चों का स्व आकलन जो है केवल बच्चे का हम करेंगे, टीचर का नहीं करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपको बी सही होगा। इसमें बच्चों का स्व आकलन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, गलत है। टेक्निकल नहीं होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा संबंध होना चाहिए, सही है। रूखी हो, गलत है। परिभाषा पर बल देना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों के दिन प्रतिदिन दैनिक चीजों से जोड़ करके देखना चाहिए। क्वेश्चन लास्ट है यहाँ पे, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, उन पशुओं को रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इन क्रियाकलाप का उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण का विकास, ठीक है, डाटा संग्रह का विकास। तो देखो विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, पशुओं को रंग, तो यहाँ पे डाटा कलेक्शन का कोई विकास नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, केवल बी हो गया। इसलिए आज हम लोगों ने क्या देखा, मैथ्स देखा और ईबीएस का धमाका देखा। मैथ और ईबीएस के धमाका
जिसमें आपके 60 नंबर जो है सी टेट में पक्के हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग फिर चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद जो आपने हमारे साथ जुड़ा। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।